नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है इस वर्चुअल माध्यम से, और मुलाकात भी इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। परीक्षाएं में मात्र ये जो 16 फरवरी से आपको जो डेट डिसाइड हुई है 16 फेब, यानी कि इससे आपकी परीक्षाएं, बोर्ड्स परीक्षाएं, यूपी बोर्ड्स ये चालू हैं। अब ये परीक्षाएं चालू हैं तो आपको सब्जेक्ट कमांड पर कुछ रणनीति, तो जैसा कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर आज हम क्या कैसे स्कोर करें, यानी कि बेहतर स्कोर कैसे करें, उस पर आज चर्चा करेंगे। क्या रणनीति होगी और अंतिम समय में आज अब हमें कितना तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, क्या उसका कुछ शॉर्टकट है, उन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि पेपर, सबसे पहले आपको पेपर को एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या है। सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि कहाँ से कितना आना है और कितना हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और इसके साथ ही आज मैं यहाँ एनालाइज करने के बाद अगले आपकी परीक्षा तक आपके साथ रहूँगा, और साथ रहने का मतलब ये है आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा। जो ज़्यादातर मेरी कोशिश रहेगी मेरे अनुभव के अनुसार जितना मैक्सिमम मैं आपको दे सकूँ, पेपर में फंसा सकूँ, जैसे सीधी सी भाषा में कहते हैं, वो करूँगा। चलिए तो पैटर्न समझते हैं क्या है। देखिए पैटर्न की अगर बात करें तो ये समझ लीजिए आपका इंग्लिश, ठीक सही से लिख देते हैं, राइटिंग के लिए काफ़ी कंप्लेंट करते हैं आप लोग। इंग्लिश, यहाँ पर हम 12th के बेस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि क्या पेपर है और किस प्रकार से हमें देखना है। तो इस पेपर को हम कहें कि 3 भागों में, या मोटे रूप से आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, उन चारों को हम अभी बताएंगे। 3, पहला आपका पोर्शन रहता है लैंग्वेज। दूसरा पोर्शन आपका रहता है राइटिंग, और तीसरा पोर्शन रहता है लिटरेचर। अब इसमें भी मैंने आपको बोला कि 4 तरीके ABCD करके आएंगे। ये ऐसे आपका पेपर डिवाइड रहता है, उसमें आपको लैंग्वेज भी पूछी जाती है, राइटिंग भी पूछा जाता है और लिटरेचर। अब सबसे पहले हमें समझना है कि लैंग्वेज, अब फर्दर डिवाइड करते हैं, लैंग्वेज में भी 2 पोर्शन आ जाते हैं। एक आपको आता है कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग कहते हैं, आप अपने सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रीडिंग। इसमें एक पैसेज आपको दिया जाएगा, जैसे कि पहली परीक्षाओं में आता था कि अनसीन पैसेज के नाम से हम जानते थे, उसी प्रकार से कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग, और दूसरा पोर्शन इसमें रहेगा ग्रामर। तो आपके पेपर में क्या करेंगे, सेक्शन ए इसको कह देते हैं, सेक्शन ए, और सेक्शन बी ग्रामर को कहते हैं, और सेक्शन सी राइटिंग, और सेक्शन डी लिटरेचर। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र डिवाइड रहेगा। मैंने कहा मूलतः आपका पेपर क्या है, लैंग्वेज, राइटिंग स्किल। लैंग्वेज के बाद आपसे क्या पूछेंगे, राइटिंग स्किल पूछते हैं, उसके बाद लिटरेचर, यानी कि आपके बुक का साहित्य के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। अब किसमें कितना पूछेंगे, क्या पूछेंगे और क्या तैयारी करनी है, वो आप देखिए कॉम्प्रीहेंशन तो आपको 10 मार्क्स का आता है, आपने देखा। और इसमें होता है क्या है, कॉम्प्रीहेंशन से मतलब समझ, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, समझ को दर्शाता है। उस इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। आपको इसमें क्या दिया जाएगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज होगा, पैसेज में ही आपको क्या क्वेश्चन होंगे, पैसेज में ही क्या होंगे, क्वेश्चंस। पैसेज में क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको इस पैसेज से ही छांटकर आपको उत्तर देना है। तो एक समझ लीजिए ये तो नकल हो है, यानी कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में ही आपको क्या करना है, जो प्रश्न होंगे उनको छांट के लिखना है। तो आज तो हम ये समझ रहे हैं क्या क्या कैसे करेंगे, और इसको हम सीरीज वाइज एक सीरीज नाम दे रहे हैं, रट लो सीरीज नाम दे देंगे इसको, और उसी के तहत
12th का भी हम कवर कराएंगे कि क्या क्या किस पैटर्न पर। पहला तो मैंने कहा कि कॉम्प्रीहेंशन, आप अपना पिछला मॉडल पेपर या पिछले ईयर का पेपर उठा के देखिए तो पहला कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, यानी कि लैंग्वेज पोर्शन से वो सेक्शन ये शुरू करते हैं और क्या करते हैं, पहला पैसेज देते थे 10 नंबर में, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास समझाने को है। अब दूसरा पैटर्न आता है ग्रामर का। अब ग्रामर में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा क्या, आपको नरेशन जो टॉपिक है, नरेशन है, और जिसने नहीं पढ़े प्लेटफॉर्म पर भी कुछ नरेशन के वीडियो पढ़े हैं, हालांकि मैं पूरा कराना चाहता था, हो नहीं पाए, लेकिन जो नरेशन की बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ हम करा देंगे आपको, तो उससे नरेशन भी कवर हो जाए। नरेशन के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, कैसा आएगा, को कहाँ तो कुछ की आवश्यकता होगी आपको हेल्प, वो भी बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाएंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और सिंटैक्स। उसके अलावा आपको क्या पूछा जाएगा, स्टोरी यानी ट्रांसलेशन। स्टोरी को क्या है, क्या ट्रांसलेशन हो सकता है, राइटिंग को समझ लेना आप, स्टोरी को क्या ट्रांसलेशन। तो ये ग्रामर का पोर्शन रहेगा। पहला तो आपका ये फ्री का हो गया भाई 10 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद लैंग्वेज पोर्शन में ही ग्रामर को हम काउंट करते हैं, तो ग्रामर में नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली काफ़ी और है, लेकिन मैंने बता दिया आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो इतने टॉपिक हैं जब हम इन पर चर्चा करेंगे तो प्रीवियस ईयर मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है पेपर, तो 75 से 80% प्रीवियस ईयर यानी कि रिपीटेड या प्रीवियस ईयर ही आता है, और आपको कुछ देखना नहीं, उसी पैटर्न पे आएगा। और 50 से 60% चीज़ें तो हूबहू रिपीट हो जाती हैं, तो वो भी हम समझेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रामर। अब ये आपका लैंग्वेज पोर्शन जो है आपने समझा कितना आपसे पूछा जाएगा, आपने नोट भी कर लिया होगा या समझ लिया होगा कि क्या क्या है। पेपर समझना, करने से पहले पेपर की समझ होनी चाहिए कि क्या पूछा जाएगा और किस प्रकार से हमें हल करना है। अब मैंने कहा कि अगला पोर्शन आपको मिलेगा राइटिंग। राइटिंग एबिलिटी में आपको क्या ये चेक करेंगे, राइटिंग में आपको देखेंगे क्या बेटा, लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन, या तो आपसे लेटर लिखवाएंगे या एप्लीकेशन, ये एक ही लिखना होता है, आप लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें, दोनों का मतलब यानी कि एक लिखना होता है और में। अब इसमें हम बताएंगे कि कैसे लिखना है, कि क्या आपको याद नहीं, कितनी आपको कुछ आता है तब भी सही, अगर नहीं आता है तो उनके लिए भी कुछ जुगाड़ बताएं। और दूसरा इसमें पोर्शन आता है ऐसे, ऐसे या कहें कि राइटिंग पावर, राइटिंग पावर यानी कि आपको दर्शन समझना चाहते हो कि आप कितना लिख सकते हैं, तो राइटिंग पोर्शन में आपसे लेटर एप्लीकेशन में से आपको एक लिखना पड़ेगा। ये भी शायद 10 नंबर का आता है, 10-15 नंबर का ये भी आता है। तो ये जो फ्री नंबर है वो भी हम बताएंगे, जिनको कुछ नहीं आता वो भी लिख सकेंगे। तो ये हो गया क्या, राइटिंग। सी पोर्शन आपका क्या रहेगा, राइटिंग का। और राइटिंग में आपसे क्या पूछेंगे, लेटर यानी किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, और एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसका प्रारूप आपको पता होना चाहिए, और ऐसे। अब जो फाइनली अगला आपका जो पोर्शन आता है वो है लिटरेचर। अब लिटरेचर, अब ये समझिए कि लिटरेचर में क्या पूछा जाएगा। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य, या तो गद्य विधा होगी या पद्य यानी कि प्रोज हो गया या पोएट्री। तो प्रोज से आपको एक पैसेज पूछा जाएगा। ये पैसेज की भरमार है, जो पहला पैसेज पूछा जाएगा ये अनसीन होगा कॉम्प्रीहेंशन के लिए, उससे भी क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने होगा। अब लिटरेचर पोर्शन में आएंगे तो आपको फिर एक सेक्शन डी में एक पैसेज मिलेगा,
उसके बाद प्रोज के साथ पोएट्री यानी कि गद्य पद्य विधा से भी आपको एक पैसेज देखने, स्टैंजा जिसे कहते हैं, स्टैंजा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको इसी पोएट्री से सेंट्रल आइडिया और आपको क्या शॉर्ट क्वेश्चंस लगभग 2 या 3 और एक लॉन्ग, 1 लॉन्ग। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस हो गया कि कैसे हमें क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर मैंने आपके सामने बिल्कुल डिवाइड कर दिया कि पेपर में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे और किस किस चीज़ पर हमें कितना फोकस देना है। अब देखिए अंतिम क्षण है और अंतिम क्षणों में कहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, बेस्ट स्कोर करने के लिए क्या अप्रोच करनी है, उस पर ध्यान देना। अभी तक आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, तो अब इसे समझिए कि क्या क्या है आपके पेपर में। लैंग्वेज, राइटिंग, लिटरेचर, बस यही है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। लैंग्वेज में मैंने कहा पहला सेक्शन ही आपको आएगा क्या, आप मॉडल पेपर उठा के देखिए, कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग, जिससे आपको एक पैसेज पूछा जाएगा और उसके क्वेश्चन। और दूसरा आपका ग्रामर सेक्शन भी किसका रहेगा, ग्रामर, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और जो शायद मैंने टॉपिक एक आध मिस कर दिया हो, वैसे मिस नहीं हुए, सिंटैक्स, स्टोरी यानी कि ट्रांसलेशन, सिंप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, रिमूवल ऑफ टू, कई प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, वो भी प्रीवियस ईयर। जब इनकी हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको पहला सेक्शन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब प्रीवियस ईयर कराएंगे, ग्रामर भी कराएंगे। उसके बाद राइटिंग एबिलिटी में आपको कुछ याद नहीं करना, हम बस प्रारूप बता देंगे आपको कैसे क्या लिखना है। जिनको आता है उनके लिए, जिनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं है तो उनके लिए भी कुछ उपाय बताएंगे। एप्लीकेशन, ऐसे के बाद आप लास्ट जो आपका पोर्शन रहेगा वो लिटरेचर का रहेगा, और लिटरेचर में भी आपको दोबारा से पैसेज देखने को मिलेगा प्रोज का। उसके बाद क्या, पोइट्री से एक स्टैंजा, सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग। तो यही आपका, इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाले नहीं, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए। तो फिलहाल आज का पर्पज मेरा यही था कि आपको 12th वालों को सिलेबस से अवेयर करा दिया जाए आप लोगों की कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे, अब रोजाना आपको वीडियो मिलेगी तो जिसमें हम कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे और ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, क्या राइटिंग, उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद हम क्या लिटरेचर पोर्शन देखेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम आपको कॉम्प्रीहेंशन को समझाते हुए नजर आएंगे कि क्या मेरी अप्रोच आपको क्या बेस्ट किस तरीके से आपको करना है, और उसको बताएंगे आगे रणनीति से। अगर जुड़े रहिएगा, आप आज से कॉपी बना लीजिए और जब पेपर हो जाए तो मेरा विश्वास है आपको 80 से %, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 80 से 85% आपको हूबहू यहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।